डॉल स्टोरी मतलब भूतिया खिलौना। यह कहानी के शुरुआती दौर में घटना आज के 3 वर्ष पहले हुई थी। रघुवंशी और उसके दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली। दोनों को बच्चों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा नए या आधुनिक तरीके से खिलौने बनाने के लिए जाने जाते हैं। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने अर्जित किया। उस वक्त कंपनी के मीडिया और जमाने के तैयार चम्मच थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल के कंपनी में एक अलग किस्म के खिलौने का आविष्कार किया जाता है। इन खिलौने की खासियत यह थी कि यह केवल मामूली खिलौने नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने के जरिया थी। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उससे सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद था। इस तरह से वह छोटा रोबोट दर्ज पर देखा जाता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। यदि खिलौना वह सब काम कर सकता तो बच्चे अपने दोस्त बनाना पसंद करते थे, अर्थात खेलना कूदना उससे बातें करते थे। उसी दिवस विक्रम के बाद अमेरिका के एक टॉप कंपनी में बातचीत हुई। विक्रम ने अपने कंपनी के इस खिलौने के अधिकार में अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसके साहिल को नहीं बताई और अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इन खिलौने के बारे में बात कर रही होगी। यह कंफर्म से वह खिलौना का टेलीविजन से विस्तारित रूप से समझा रहा था। इस इंटरव्यू में लॉन्च युग का प्रकाश पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारत समय के अनुसार जब शाम का एक प्रतीक था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई कि जिसने तहदीद साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने को चोरी का आरोप लगाया। खबर के मुताबिक यह खिलौना पैटर्न अमेरिका की टॉप कंपनी को जराया हुआ था। इससे साहिल को काफी बुरा प्रभाव पड़ा। उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था। वह पेशेंस के इंजीनियरिंग तथा लेकिन इस सदमे से वह नहीं उबर पाया। आज के वक्त में अब हम खिलौनों की कंपनी को पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम अर्थात रूप से काफी मजबूत हो गया था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने का मान लिया था। और एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तब उन्होंने अपने रायल को काजू ढूंढ रहा था। तभी वह उसका कागज तो अपने पास संभाल कर रखा था, इसलिए कागज को दिखाई से ही उसे अमेरिका की कंपनी रायल का वादा किया गया याद आ गया। वह कागज ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसने एक कागज ढूंढने की काफी समय लगा दिया। वह कभी कंप्यूटर के टेबल में ढूंढता तथा कभी वो अपने सारे ऑफिस में ढूंढता, लेकिन वह हर बार निष्क्रिय लगा और उसे हर बार मायूसी का सामना करना पड़ा। वह हरदम काम करने के बाद अपने ऑफिस में उसी चीज को खोजने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो नहीं मिला। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रसित होने लगा। अमेरिका कंपनी ने अब उसे रायल पर भी ब्रेक लगा दिया था। उस पर कंपनी का नियम तथा जिससे भी वह रॉयल्टी देने उसे हर 3 साल बाद न्यून कार्रवाई होगी, जिसलिए एग्रीमेंट की कागजात दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते हुए हार गया था। उसने इस बात का डर था कि उसे अब रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी बनाने वाले खिलौने भी इतने बिक नहीं पाते थे कि अपने घर का खर्च संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर से ही फाइनल से वह समझदार वैसे ही डील करेगा ताकि उसकी कमाई हो जब तक ताकि वो 2 से 3 महीने से अपने घर से नहीं जा सका। और फैसला किया कि उसने अपने फैसले की पत्नी को बात बता दिया। और इस 3 महीने में उसने अमेरिका की कंपनी को मैसेज आया था कि वह उसे अपनी रॉयल्टी नहीं दे पाएगा।
यह फैसला उसने के लिए हैरान कर दिया, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले ही विफलित था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने के आधुनिक वक्त के मुताबिक हुए एक नए तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने परीक्षण में सफल होने के बाद वह विक्रम बेहद खुश था। इस महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद विक्रम अपने घर जाता है और अपने बच्चे बीबी का राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए घर से बाहर निकलते हुए खुद अपने बच्चे को गले लगा लेता है और उसे जानबूझकर विक्रम ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि खिलौना उसका वर्तमान में एक बुरा रहस्य आ जाएगा। जैसे ही वह गाड़ी से उस खिलौने को लेकर बैठता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद बंद हो गए थे। इससे उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब सी हंसी की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज विक्रम के कानों को दर्द पैदा करने लगी थी। वह बेहोश हो चुका था। जरा उठे तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रॉकेट खड़ा हुआ था। वह बहुत ही घबराया हुआ था। वह डॉलर देते हुए जल्दी अपने कमरे की ओर भागा। ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई और बच्चे के हाथ को डाल दिया और उसके पास पापा की तरफ उन्हें कदमों से दौड़ी। विक्रम ने वह डाल झटके से अलमारी में छुप गया और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लिया। उसने यह सब देखने बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फोन किया और उसे खिलौने को बनाने से रोकने के लिए कहा। अगले दिन वह अलमारी से उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचा, लेकिन जैसे ही उस अलमारी खोला तो हैरान रह गया। अलमारी में वह डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागने लगा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उससे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा भी उस डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे को डॉल खींचने के लिए गया। वह डॉल उसके हाथ से आते ही वह अजीब हंस रही थी। मेरे तो पीछे नहीं छूटा पाए। विक्रम ने मेहनत की तुम चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं थी। विक्रम काफी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उससे वजूद साहिल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज पागल कर दे रही थी और उम्मीद से यह स्टोरी आपको कुछ सीखने के लिए होगी, क्योंकि कुछ पैसों के लिए हम किसी चीज को बेच देते हैं और लालच बहुत ही बुरी बला होती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए।